Good morning, doctors. In our last video, we have discussed pulsatilla in part 1. Today, we shall go ahead in pulsatilla part 2. जब किसी बच्चे को जो चाहिए वह नहीं मिल पाता है तो वह अपने मम्मी पापा को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बच्चा इमोशन के साथ ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है और बच्चे के पेरेंट्स भी बच्चे के मोह जाल में फंस जाते हैं। ठीक इसी तरह अपनी बीमारी में मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो कुछ पेशेंट भी डॉक्टर को इमोशनली ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देते हैं। पेशेंट कहता है कि सर आपने मेरे सगे वाले को तो तुरंत ठीक कर दिया था, सर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अर्थात मुझ पर आप ध्यान देकर मेरा इलाज नहीं कर रहे हैं। पेशेंट का कहने का अर्थ यह है कि आप मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और बाकी लोगों की तो बीमारी एक बार की दवा से ही ठीक हो जाती है। यहाँ पर पेशेंट के द्वारा ब्लैकमेलिंग के साथ साथ फ्लेटरिंग भी की जा रही है। द रुब्रिक इज ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल, सेज यू डोंट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, फ्लेटरिंग। अब हम कंसोलेशन और सिंपैथी को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने अपनी किताबों में बहुत बार पढ़ा है कि पेशेंट को यह सब कुछ चाहिए और यह सब कुछ मिलने के बाद पेशेंट को एमेलियोरेशन भी होता है, उसे अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेडी अपनी तकलीफ़ को बढ़ा कर बोले, जो अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बोले और अपने मुंह की आकृति ऐसी बना ले कि वह बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह सब कुछ कहते कहते वह रोना चालू कर देती है, तो इस अवस्था में कोई भी डॉक्टर उसे ऐसा अवश्य ही कहेगा कि आपकी तकलीफ़ में तो मुझे बहुत दर्द नज़र आ रहा है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, वास्तव में आप बहुत दुखी है, परंतु आप घबराइए मत, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आपकी बीमारी कोई भारी बीमारी नहीं है, दवा से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सिंपैथी, डिजायर सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, कंसोलेशन, एमेलियोरेशन। यदि हम इसे अच्छी तरह से समझें तो हमें ऐसा लगेगा कि यह कुछ और नहीं, एक तरह का अफेक्शन है, केरेस्ड है, जो पेशेंट को चाहिए होता है और वह मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है, उसके मन में शांति आ जाती है। पेशेंट की इस अवस्था में पेशेंट को भी ऐसा लगता है और हमें भी ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत दुखी है, बहुत कठिनाई में है। अब यहाँ पर फिर दो रूब्रिक्स आ जाते हैं, कैरिड डिज़ायर फॉर एंड लाइट डिज़ायर फॉर। यहाँ पर पल्सेटिला चाहती है कि कोई उसे गमगीन माहौल से निकाल कर खुशनुमा माहौल में ले जाए, अथवा बीमारी से निकाल कर कोई उसे हेल्दी कंडीशन में ले जाए जिससे उसका भारी मन हल्का हो जाए। कैरिड डिज़ायर फॉर एंड लाइट डिज़ायर फॉर। बहुत सारे पेशेंट या बच्चे अपनी बीमारी के समय कुछ ऐसा कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि मैं लेटा ही रहूं, उठने का मन ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं है, हिलने डोलने का भी मन नहीं होता है, बस लगता है कि लेटा ही रहूं। इस अवस्था में दो रूब्रिक्स आते हैं, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड एंड टोरपोर, एंड देर आर ओनली टू मेडिसिन्स, हायसैमस एंड पल्साटिला। अब यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सी दवा दें, हायसैमस या पल्साटिला। हायसैमस सस्पिशियस होता है जबकि पल्साटिला क्रेडुलस होता है। एक डॉक्टर के नज़दीक आता है अफेक्शन पाने के लिए, जबकि दूसरा डॉक्टर से या दवा से दूरी बनाए रखता है।
क्योंकि उसकी नज़र में दोनों ही पॉइजनस है, इंजूरियस है। हायोसैमस सावधानीपूर्वक सब बातें डॉक्टर को बताता है, अपने आप को नेकेड कर देता है, जबकि पल्सेटिला अपनी कन्फ्यूजन के कारण डॉक्टर को अच्छे से सब कुछ नहीं बता पाती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। द रूब्रिक इज एक्सप्रेस कैन नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ। बाकी दोनों दवाओं में भेदभाव आप खुद ही कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी, डिस्कसिंग विथ यू ऑन द बिहेवियर ऑफ पल्सेटिला मेडिसिन। कुछ बच्चों के साथ हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब हम कुछ पूछते हैं तो बच्चा माथा हिलाकर हाँ या ना का जवाब देता है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा या तो बहुत शर्मीला है, बेसफुल है, या हमारे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है। उसके अंदर का माहौल जब गर्म रहता है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या कहे क्या नहीं कहे। द rubrics are answering by nodding, answering confusedly as if thinking something else, express cannot express oneself. Confusedly means in a confused manner, fails to distinguish between, अर्थात अस्त व्यस्त भाव से अपने उत्तर को देता है, जैसे वह कुछ कन्फ्यूजन में है, कुछ सोच रहा है। सपोज कोई चाइल्ड या कोई एडल्ट हमारे क्लिनिक में आता है, उसके साथ उसके घर वाले भी होते हैं। घर वाले कहते हैं कि इसके पेट में बार बार दर्द हो जाता है। अब यदि हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि बोलो बच्चे, पेट में दर्द होता है और क्या क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चा चुप रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है। फिर हम पूछते हैं कि पेट में यहाँ पर दर्द होता है, तो बच्चा माथा हिलाकर हाँ कहता है। फिर हम पूछेंगे कि ठीक है, पेट में और कोई तकलीफ़ होती है, फिर बच्चा चुप। उसकी मुद्रा, उसके फेस को देखकर हमें ऐसा लगेगा कि वह कुछ सोच रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। फिर यदि हमने पूछा कि पेट के दाहिने साइड में दर्द होता है, पेशेंट कहेगा हाँ। फिर हम पूछेंगे कि ठीक है, उल्टी जैसा तो नहीं होता है ना, तो पेशेंट कहेगा ना। देयर इज ओनली वन मेडिसिन इन द रूब्रिक आंसरिंग नोडिंग बाई, एंड दिस इज ओनली पल्सेटिला। अर्लियर इन द रूब्रिक आंसरिंग कन्फ्यूजेडली एज इफ थिंकिंग समथिंग एल्स, देयर वेर टू मेडिसिन्स, पल्सेटिला एंड हेलिबोरस, but later on 2 more medicines were added. बहुत बार क्या होता है कि हमने पेशेंट से 2-3 सवाल पूछा और पेशेंट ने उसका आंसर माथा हिलाकर दे दिया हाँ या ना में, तो उस समय हमें इस रूब्रिक को 2-3 बार और भी कंफर्म करना होता है। उसके बाद पल्सेटिला देने से बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक इसी तरह पेशेंट से क्वेश्चन पूछने पर हमें ऐसा लगता है कि वह सोच रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, मानो कन्फ्यूजन में हो, तो इस कन्फ्यूजन की अवस्था में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक्स बहुत रिस्की होते हैं, हमारे फेल्योर का भी चांसेस ज़्यादा होता है यदि हम उसे कंफर्म नहीं करते हैं। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि यह रूब्रिक है, यह सिम्टम है, पल्सेटिला है, परंतु फेलियर होने के बाद हमें समझ में आता है कि यह कुछ और है। ऊपर के दोनों रूब्रिक्स को, अर्थात नोडिंग वाले रूब्रिक को या कन्फ्यूजेडली वाले रूब्रिक को, हम 1-2 और ज़्यादा रूब्रिक का सपोर्ट दे दें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड वन ऑफ दिस रूब्रिक इज एक्सप्रेस कैन नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ।
परंतु यह एक्सप्रेस नहीं करने की अवस्था पेशेंट में कब आती है, कैसे आती है और क्यों आती है, यह हमें समझना ज़रूरी है। और इन सारे रूब्रिक को समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, और वह है हीट, कि पल्सेटिला में हीट क्या है, पल्सेटिला में गर्म अवस्था क्या है। पल्सेटिला में गर्म अवस्था अर्थात हीट बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। वह सोच नहीं पाता है कि इस गर्म अवस्था में क्या करे क्या नहीं करे। कन्फ्यूज़न हीट ड्यूरिंग, ऐसी अवस्था में उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है, बेचारा बहुत ही नर्वस हो जाता है। अब यहाँ पर पेशेंट कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, सोच नहीं पा रहा है कि क्या कहे क्या नहीं कहे। अब यह बेचारा असहाय होकर जो कुछ भी समझ में आता है वह कंफ्यूज होकर अस्त व्यस्त शब्दों में रोकर डॉक्टर के सामने बता देता है। एक्सप्रेस कैन नॉट वन सेल्फ वीपिंग वाइल टेलिंग ऑफ हर सिकनेस। देयर आर फ्यू रूब्रिक्स concerning heat. Anxiety heat with company desire for during heat, confusion heat during, despair heat during, dullness heat during, impatience heat with, irritability heat with, weeping heat with, anguish air ml in open air, anxiety air ml in open air, anxiety walking ml in open air, restlessness walking ml in open air, weeping air ml in open air. About the heat. बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी की अपेक्षा अपने पापा के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्योंकि मम्मी उन्हें ज़्यादा डांटती है, जबकि पापा उसे अच्छे से रखते हैं, उसे अच्छे से बातचीत करते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए यह दवा अपने पापा से क्लिंग कर जाती है। यहाँ पर उसके पापा ही उसकी मम्मी है, या ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि मम्मी अच्छे से रखेगी तो बच्चा मम्मी से क्लिंग करेगा या अपने दादा दादी से क्लिंग करेगा। क्लिंगिंग, चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर। फास्फोरस की तरह पल्सेटिला भी अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाती है, परंतु यह सब दिखावा है बाहरी लोगों के लिए, जबकि उसके मन में वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बिहेवियर से, इसकी हरकतों से पल्सेटिला के लिए आपको अपने मन में दया आ जाएगी और हम उसे अनजाने में ही कंसोल करना चालू कर देते हैं, और यही उसे चाहिए होता है। अब यदि हम पुराने मेथड से केस टेकिंग करेंगे, जिसमें हम माइंड रूब्रिक्स पूछकर समझने की कोशिश करते हैं, जनरल रूब्रिक्स लेते हैं, पार्टिकुलर रूब्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पर यदि हम उससे माइंड के बारे में कुछ पूछेंगे तो पल्सेटिला जो बताएगा और उसके जो मन में है, दोनों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अर्थात हम पेशेंट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यह दवा बहुत ही चालाक है, शातिर है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने केस टेकिंग के मेथड को अपडेट करें। पल्सेटिला अपनी सेल्फिशनेस के कारण जहां उसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है वहां चली जाती है। अपनी कंजूसी के कारण यह किसी के प्रति ग्रेटफुल नहीं होती है, चाहे वह घर वाले हो, चाहे वह डॉक्टर हो। इसीलिए यह डॉक्टर से भी कहेगी कि सर दर्द में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इस तकलीफ़ में भी कुछ कमी नहीं है, पेट भी वैसा ही है। भले डॉक्टर की नज़र में पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा हो। इस दवा की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है। यह दवा उतनी ही ज़्यादा कंजूस भी होती है और सोचती है कि उसको सब कुछ मिल जाए, जबकि दूसरे पेशेंट ग्रेटफुलनेस के कारण डॉक्टर से कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, पर पहले से कुछ तो अच्छा है।
पर यह पेशेंट इतना भी नहीं कहती है और डॉक्टर से अनग्रेटफुल रहती है। द rubrics आर ungratefulness from avarice, desire this and that, avarice wants all। एवेराइस के कारण पल्सेटिला को लगता है कि आपके पास दवा खाने से ज़्यादा फर्क नहीं है, पैसे भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो वह डॉक्टर बदल देती है या दूसरी दवा का भी प्रयोग चालू कर देती है। इस तरह वह एडल्टरस भी बन जाती है, परंतु वहाँ भी उसे यदि ज़्यादा फर्क नहीं मिला तो कहीं और चली जाएगी या हो सकता है कि अपने पुराने डॉक्टर के पास फिर से वापस आ जाए। पल्सेटिला स्वार्थी तो है ही, सेल्फिश तो है ही। अपनी इच्छाओं को, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यह दवा अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करती है और इसमें पल्सेटिला माहिर भी है। द rubric इज मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव मीन्स skillfully forcing somebody to do what you want, often in unfair way। यह दवा दूसरों को अपनी चालाकी से बात मनवाने में माहिर होती है, इसलिए पल्सेटिला रो करके, धो करके अपनी बात मनवा ही लेती है। ओके माय डियर फ्रेंड, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक्स।